चाहे जो हो जाए, करण जौहर नेपोटिज्म नहीं छोड़ सकते हैं। सिनेमा इंडस्ट्री के बूम मचाते हुए लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म मेकर करण जौहर ने अपने नए प्रोडक्शन वेंचर बेधड़क का ऐलान किया है। इस फिल्म का निर्देशन शशांक खेतान करेंगे और लक्ष्य लालवानी, शनाया कपूर और गुरफतेह पीरजादा जैसे नवोदित कलाकार लीड रोल में नजर आएंगे। तीनों ही कलाकार करण जौहर की इस फिल्म में अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। करण ने अपनी नई फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए तीनों कलाकारों का परिचय अपने अंदाज में कराया है। फिल्म में अभिनेता लक्ष्य लालवानी को करण, गुरफतेह पीरजादा को अंगद और शनाया कपूर को निमृत के किरदार में पेश किया गया है। लेकिन अपनी नई फिल्म के ऐलान के साथ ही करण सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे हैं। करण जौहर को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे लोगों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी आदत से बाज नहीं आ सकते हैं। एक बार फिर करण पर नेपोटिज्म का आरोप लगाते हुए लोगों ने उनसे पूछा कि वो स्टार किड्स को लॉन्च करना कब बंद करेंगे, बॉलीवुड के बाहर से आने वाले कलाकारों का समर्थन करना कब से शुरू करेंगे। ट्विटर पर एक यूज़र अनिल मेरानी ने लिखा है, तो इस तरह करण जौहर स्टार किड्स को लॉन्च करने की अपनी परंपरा को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने शनाया कपूर को फिल्म बेधड़क से लॉन्च करके ये साबित कर दिया है कि वो भाई भतीजावाद से सबसे बड़े पोषक हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने उनके खिलाफ जो आरोप लगाती है वो साबित हो रहा है। एक दूसरे यूज़र करण जौहर की बुराई करते हुए लिखते हैं, बॉलीवुड में करण एक दूसरे स्टार किड्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। जानवी कपूर और अनन्या पांडे की तरह अब शनाया कपूर भी फिल्मों में अपने आका के रहमो करम पर अभिनय करने जा रही है। बॉलीवुड से अब कोई उम्मीद नहीं बची है, चलिए वर्ल्ड सिनेमा देखा जाए। भास्कर अग्निहोत्री लिखते हैं, करण जौहर बहुत जल्द बॉलीवुड को ख़त्म कर देंगे। इसके लिए वो लोग जिम्मेदार होंगे जो भाई भतीजावाद से आगे नहीं सोच पा रहे हैं, टैलेंट की अपेक्षा कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप इतने बड़े नुकसान के बाद भी कुछ लोगों के साथ नहीं बदल सकते हैं। इस तरह बॉलीवुड हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उसके विकल्प मौजूद हैं। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद से ही बॉलीवुड पर नेपोटिज्म के आरोप लग रहे हैं। उस समय सबसे ज़्यादा आरोप करण जौहर पर ही लगे थे। अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर जमकर अपनी भड़ास निकाली थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के नेपोटिज्म को सुशांत सिंह की मौत का जिम्मेदार बताया था। उन्होंने इसका सरगना करण जौहर को बताया था। इस आरोपों के बीच करण जौहर लंबे समय के लिए सोशल मीडिया से गायब हो गए थे। कहा जाता है कि वो कुछ दिनों के लिए डिप्रेशन में भी थे, लेकिन जैसे ही ये मामला शांत हुआ, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए, इसके बाद उन्होंने अपने दामन पर लगे दाग को साफ करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया। इसमें एक साथ 21 फिल्म निर्देशकों को बॉलीवुड में डेब्यू करने की योजना बनाई गई जो बॉलीवुड से बाहर के हैं। इसका सोशल मीडिया पर जोर शोर से प्रचार कराया गया ताकि लोगों के बीच मैसेज जा सके। अपने ऊपर लगने वाले नेपोटिज्म के आरोप पर एक इंटरव्यू में करण ने कहा था, मैंने हमेशा प्रतिभाशाली आउटसाइडर्स को मौके दिए हैं। हमने 21 निर्देशकों का डेब्यू कराया, उसमें से 16-17 युवा फिल्म मेकर्स बाहर से थे। मेरे प्रोडक्शन ने बहुत सारे बच्चों, निर्देशकों और फिल्म मेकर्स को लॉन्च किया है जो आउटसाइडर ही थे। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे भी अपनी कंपनी चलानी है। करण ने वरुण धवन और आलिया भट्ट को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 से लॉन्च किया था। आरोप लगता है कि उन्होंने स्टार किड होने की वजह से दोनों को मौका दिया। इसकी सफाई में वो कहते हैं, वरुण मेरा असिस्टेंट था माय नेम इज़ खान में। उसने उस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की थी। आलिया भट्ट को मैं तब से देखता आ रहा हूँ जब वो बच्ची थी। वो उस वक्त पूरी तरह मेरे जोन में नहीं थी। उसने 500 अन्य लड़कियों के साथ फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, जिनमें 380 इंडस्ट्री से नहीं थी। करण जौहर की नई फिल्म बेधड़क से डेब्यू करने जा रही शनाया कपूर बॉलीवुड स्टार किड अनिल कपूर के छोटे भाई अभिनेता संजय कपूर की बेटी है। उनकी मां महीप कपूर एक NRI हैं जो पेशे से फैशन डिजाइनर हैं।
शनाया कपूर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे की बहुत अच्छी दोस्त है। तीनों की तिकड़ी अक्सर धमाल मचाती हुई सोशल मीडिया पर नजर आती है। उनके चचेरे भाई बहन सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, हर्षवर्धन कपूर और रिया कपूर पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। फिल्म में डेब्यू से पहले शनाया ने साल 2020 में रिलीज हुई जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। उनकी चचेरी बहन जानवी कपूर को भी करण जौहर ने अपनी धड़क से लॉन्च किया था। इसके साथ ही साल 2019 में ले बाल इन पेरिस में अपने डेब्यू के बाद शनाया लाइमलाइट में आई थी। नेपोटिज्म अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ भाई भतीजावाद होता है, यानी अपने रिश्तेदारों को तरजीह देना या रिश्तेदारों को अनैतिक फ़ायदा पहुंचाना। आज के दौर में हर तरफ नेपोटिज्म है। पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड तक लोग नेपोटिज्म का शिकार हैं। इससे बाहर के नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। भाई भतीजावाद के पोषक लोग अपने क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य ये होता है कि उस क्षेत्र में उनके बच्चे या उनके रिश्तेदार ही आगे बढ़े। वे लोग हमेशा बाहर से आए मेहनती लोगों का विरोध करते हैं, उनके कामों में तरह तरह की बाधा डालते ताकि वो वहां से भाग जाए। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से नेपोटिज्म का खुलासा हुआ था। हालांकि इससे देश से बाहरी कलाकार लंबे समय से पीड़ित थे, लेकिन सुशांत के निधन के बाद बॉलीवुड का घिनौना चेहरा जब लोगों के सामने आया तो लोग इससे घृणा करने लगे। जुड़े रहिए बूम भोजपुरिया के साथ। सिनेमा इंडस्ट्री के लेटेस्ट फिल्मी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। #बूम भोजपुरिया।